जय हिंद। देखिए आज बात करेंगे रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग की बात करेंगे। आपको जब सिंपल सा कोई आ जाता है 2+2 अगर आ जाता है तो आप लोग जान जाते कि इसका क्या होगा, 4 होगा। लेकिन आपको जब कहीं पर जैसे √2+3 आ जाता है, इस प्रकार अगर आ जाता है या 2 आ जाता है तो आपको नहीं करना आता, या घटाव इसी प्रकार आ जाए तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ सीखने को मिलेगा। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। समझ में आ रहा है? देखिए रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग आपको कुछ भी नहीं आता, शुरू से एकदम बेसिक से कैसे सीखेंगे सब कुछ सीख कर। तो आज बात करेंगे रूट का जोड़ घटाव। देखिए जैसे अगर √2 लिखा है तो इसका जोड़ क्या होगा, इसका जोड़ जैसे √2 और +√2। देखिए √2 एक ये है एक ये, तो एक एक कितना होता है, 2 होता नहीं, तो 2 और दोनों का कॉमन 2 है, √2 है तो √2। अब देखिए कैसे हमने किया, इसका जिसके आगे कुछ है तो उसका मतलब एक इसके आगे हुआ एक इसके आगे हुआ, तो एक ये 2 हुआ है और दोनों की संख्या सेम है, रूट में 2 ही तो है, तो इसका मतलब कि √2 सब में लगेगा, पूरे का √2। तो इसमें कितने √2 हैं, 1 और 2। आप साधारण से गिनिएगा कि 1 और 2 तो कितने √2 हैं, 2 है नहीं √2। अगर इसी प्रकार √2 प्लस √2 और +√2, तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3 3 लिख देंगे और ये जोड़ ही है, √3 √2 आएगा इसका आंसर, क्योंकि देखिए सबकी संख्या सेम तो सबके साथ लगेगा क्या, √2, लेकिन इसका एक इसके आगे एक इसके आगे एक इसके आगे 3 है नहीं तो 3 लिखेंगे, 3 और √2। अगर सेम संख्या हो तो जुड़ने के बाद सबके आगे एक, अगर इसके आगे कुछ भी लिखा होता तो अभी बताएंगे कैसे होगा वो भी। और देखिए इस प्रकार की संख्याओं को ऐसे करते हैं, जो सेम चले आ रहे तो उनको उसी प्रकार जोड़। अगर बाई चांस यहाँ पर √3 और +2 √3 हो जाए तो ऐसी संख्या को कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये 2 √3 है और इसके आगे एक लिखा छिपा हुआ नहीं हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब 2 और एक ये 3, तो 3 √3, क्योंकि संख्या सेम है दोनों की। समझ में आ रहा है? अब अगर इसी प्रकार जैसे √2 √5 और +2 √5 और +√5 अगर आ जाए तो इसको कैसे करेंगे, तो 2 और 2, अगर यहाँ पर 3 भी कर देते हैं, कुछ भी जैसे चेंज भी कर देंगे 3 कर देंगे तो 2 इसका 2 और ये 3 5 होगा नहीं, 5 और 1 इसका 6 और संख्या पूरी सेम है। देखिए 5 5 5 सबका, तो कितने रूट होंगे, 1 2 यहाँ 1 और 3 4 और 2 6 √5 होंगे नहीं, 6 √5। अगर इसी प्रकार संख्या चेंज हो जाए जैसे 2 √3 और प्लस, अब इसी प्रकार प्लस √3 √5 आ जाए तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें जिस प्रकार है उसी प्रकार इसका आंसर होगा। किस प्रकार, 2 √3 प्लस 3 √5, यही इसका आंसर होगा। इनमें जो संख्या जब सेम होगी तभी ये जुड़ेंगे, ये रूट के अंदर वाली अगर संख्या सेम हो जाती तो जुड़ जाता, और अलग अलग संख्या आ रही है तो फिर नहीं जुड़ेगा। समझ में आया कैसे, जैसे देखिए अगर √3 प्लस √5 है तो ये संख्या भी नहीं जुड़ेगी, कैसी आएगी ये, तो ये आएगी √3 प्लस √5। तो हर एक प्रकार के जोड़ समझ में आ गए इन्हें कैसे किया हमने जोड़। अब इसी प्रकार सारे क्वेश्चन करने होते, जैसे एक और देख लीजिएगा, जैसे 2
√4 2 √3 कर दीजिएगा प्लस 5 √3 प्लस √7। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इनमें से दो का सेम है, दो का सेम है तो ये कितने हैं, ये 5 और 2 7 रूट कितना √3 है 3 और प्लस ये √1 है, ये सब कॉमन नहीं तो इसका मतलब प्लस √7 इसका आंसर, ये इसका आंसर होगा। तो आपको सारे प्रश्न रूट के जोड़ समझ में आए होंगे, तो इनको गौर से देखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट पर नोट कर लें। इसी प्रकार के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैथ के वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कर देना। इसको नोट करके अब देखते हैं घटाव के क्वेश्चन। घटाव के क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो इसके जोड़ के आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप कि हमें इतना आसानी से हमने समझा दिया कि आपको किसी भी प्रकार का रूट का जोड़ अगर आएगा तो आप उस क्वेश्चन को तुरंत कर लेंगे, इस चीज का वादा है। अब बात करें घटाव की, किसकी बात करें, घटाव की। किस प्रकार रूट का घटाव करते हैं, तो इसको बेहतरीन से पढ़ने के लिए आप लोग सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा ताकि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाए कैसे किया जाता है। जैसे घटाव की बात करें, आप 2 - 2 किस प्रकार घटाते हैं, 2 - 2 को आप, इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। उसी प्रकार अगर जिस प्रकार प्लस में होता तो उस प्रकार माइनस में नहीं होता, क्योंकि एक संख्या प्लस एक माइनस, आपको चिन्ह अगर नहीं है तो देखिए सबसे पहले चिन्ह, अगर प्लस और प्लस है तो ये कैसा होगा, गुणा करने के बाद, ये गुणा करने के बाद ये माइनस कैसे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर माइनस और गुणे प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, अगर प्लस गुणे माइनस है तो क्या बन जाएगा माइनस, अगर माइनस गुणे माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। चिन्ह को जरूर ध्यान रखना। अगर इसी प्रकार 2 और -2 है तो ये तो संख्या जिसके आगे कोई चिन्ह है तो उसका मतलब कि वह जोड़ में शुरुआत की, अगर बीच में यही संख्या होती जैसे 2 + 3 और +5, अब इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, सिर्फ इनटू का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह गुणे में संख्या हो गई। किसमें, गुणे में, जैसे ऐसे लिखा हो तो गुणे में हो गई ऐसी संख्या है। समझ में आया। तो अगर आगे लिखी है 2 - 2 तो इसका मतलब कैसी है, प्लस माइनस कैंसिल और ये 0 आ जाएगा। इसी प्रकार रूट में भी होता है, रूट में कोई अलग नियम नहीं है, बस सारे कंसेप्ट आपको पता हो, जिस प्रकार आप इनको जोड़ घटाना करते हैं उसी प्रकार इसका भी होता है। जैसे बात करें √3 और -√3 तो इसका आंसर क्या होगा, जिस प्रकार आप 2 - 2 किया था, नहीं क्या आया था 0, उसी प्रकार इसका भी क्या आएगा 0, क्योंकि एक ये प्लस का है, ये कैसा, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है 0 कर देते हैं, एक दूसरे को क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर आपको बात किया जाए, ये होगा आपका 2 √3 और माइनस के √3 आ गया, तो इसमें क्या होगा, ये 2 √3 है और ये 1 √3 है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा नहीं, तो इसका मतलब कि इसका मान 1 है, 1 इसके आगे लिखा हुआ है, तो इसका 2 से जब 2 √3 से 1 रूट घटेगा तो 1 √3 बचेगा कि नहीं बचेगा, 1 √3 बच जाएगा, नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर इसी प्रकार 5 √3 कुछ भी कर दे, 5 √5 कर दे और माइनस के 2 √5 कर दे, तो अब इसका आंसर क्या होगा। जैसे देखिए ये 5 √5 है और ये माइनस के 2 √5 है, तो बड़ी ये है नहीं, तो 5 में जब 2 जाएंगे तो आप इस प्रकार 5 - 2 क्या होगा 3, तो इसी प्रकार 3 संख्या सेम है दोनों की, तो √5 हो जाए। अगर अलग अलग हो गए तो कैसे हो गए, तो सारे कंसेप्ट अभी बता रहे हैं, समझ में आया। अब जैसे देखिएगा आपको जोड़ जिस प्रकार समझ में आ गया, आपके मस्तिष्क में बस गया, उसी प्रकार घटाव भी बस रहा होगा।
अगर यहाँ पर जैसे देखिए बात करें, अगर ये √5 और -√3 आ गया तो क्या होगा। अब देखिए इसमें से चेंजिंग नहीं है, कुछ सेम नहीं है, चेंज हर सब चेंज है, तो इसलिए इसको उसी प्रकार √5 माइनस के √3 लिख देंगे। जिसमें से कोई चेंजिंग नहीं हो, जिसमें से कुछ भी चेंज नहीं तो सेम होता है, उसमें ये कंडीशन होती। लेकिन अगर इसमें से कुछ भी अलग अलग है तो इसमें नो चेंज, कुछ भी नहीं अलग होगा, वही आपको आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अगर आपकी बात करें यहाँ पर, जैसे देखिए -√5 माइनस, देखिए अगर √5 और +2 माइनस की घटाओ बता रहे -√5 अगर आ जाए तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। ये 2 है नहीं और ये 1 है, ये 2 और ये 1, तो ये माइनस का क्या आएगा, -√5 आ जाएगा, क्योंकि 1 में हम घटा रहे हैं, ये प्लस का √1 है और ये माइनस का √2 है, तो 1 जब घट जाएगा तो माइनस का ही तो √1 बचेगा ना। जिस प्रकार आप देखिए -1 ऐसे 1 -2 तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। उसी प्रकार ये रूट की भी संख्याएं होती हैं। आपको ये वाला घटाव भी समझ में है। अब देखते हैं गुणा। जिस प्रकार बाबू देखिए, आप बस वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आप मैथ की इतना बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाए कि आप लोग कहेंगे। समझ में आ रहा। तो सभी लोगों से हमें आशा है कि अगर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, समझ में आ रहा है, लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको समझ में आ रहा तो एक लाइक आपसे बनता है। अब बात करेंगे गुणा की। जैसे अब गुणा की बात करें, आप लोग गुणा साधारण सा गुणा, जैसे 2 × 2 करते हैं तो कितना होता है, 4 होता है। उसी प्रकार सारे गुणा इसके रूट के भी होते हैं, बस रूट में चेंजिंग देखनी होती है कि रूट के अंदर संख्या चेंज है कैसे है, ये सारा कुछ देखना होता है। तो आपको घबराना नहीं है, बस आप एकदम जानिए कि एकदम सिंपल सा सीख जाएंगे घर बैठे। 1 रुपये आपका नहीं लगेगा, ये हमारा वादा है। समझ आ रहा है। तो रूट का गुणा कैसे कर, जैसे देखिए आप लोग कहीं पढ़ते हैं, अगर जैसे लिखा है √2 और गुणे में √2, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे रूट में 2 लिखा है, √2 और √2, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या अलग अलग लिखें या सेम, ये दोनों लिख दें, सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, √4। और √4 किसका वर्ग है, 2 का है नहीं, √4 2, जैसे 4 कितने का, 2 का, और 9 3 का, 16 कितने का है, 4 का, और 25 5 का है, 36 6 का है, 49 7 का है, और 64 8 का है, 81 9 का है, 100 10 का है। समझ में आया। तो इसका क्या होगा, इसको इस भांति लिखिएगा, इस भांति लिखिएगा। तो जब इसको देखिए आप एकदम सिंपल सा, इसको हम किस प्रकार लिख देंगे, √2 गुणे √2, वो √2 रूट के अंदर 2 गुणे 2, अब ये क्या बन जाएगा, √4। जब √4 की वैल्यू क्या होती है, 2। सिंपल सा समझ में आ रहा है। अगर वैल्यू यहीं पर चेंज हो जाती, जैसे देखिएगा जैसे देखिए यहाँ पर √4 गुणे रूट, या ऐसे भी लिख दीजिएगा √2 और गुणे में √8 कर दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा, ये रूट के अंदर जब दोनों का गुणा करेंगे तो √2 गुणे 8, तो ये क्या बन जाएगा, √16। √16 क्या होता है, √16 आपका होता है 4 का वर्ग है नहीं, तो ये बन जाएगा 4। अगर यहीं पर अगर वर्ग भी न बने, नहीं वर्ग पूर्ण वर्ग बनना है, तो कैसे करें, जैसे √3 गुणे √5 है, तो क्या बन जाएगा, √3 गुणे 5, तो क्या बन जाएगा, रूट के अंदर क्या है, 15, √15 आ जाएगा। तो इसका आंसर √15।
कहीं पर निर्धारित नहीं कि कोई संख्या दिया हो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो, नहीं हो सकती है। तो आप उसको अंदर इस प्रकार करके गुणा करके लिख दीजिएगा। अगर टूट रही है संख्या तो उसको तोड़ दीजिएगा, नहीं टूट रही तो उसको नहीं तोड़िएगा। समझ में आया? इतना आपको समझ में आ रहा है। अगर बाई चांस आपके देखिए जैसे 2 और रूट के 3 लिखा है और गुणे में 3 रूट के कितना है 4 लिख लीजिए, कुछ भी लिख दीजिएगा। तो अब क्या होगा देखिए, इसका गुणा करेंगे तो इसका आगे आगे का गुणा होगा, रूट के अंदर का रूट के अंदर में गुणा होगा। तो 3 दूनी 6 रूट 3 गुणे 4, इसका हमने कहा रूट का रूट के अंदर ही होगा तो क्या बन जाएगा 6 रूट 12। ये कितना इसका आंसर आएगा 6 रूट 12 इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार अगर संख्याएं सेम हो जाए, इनके अंदर की संख्या जैसे 5 रूट 2 और गुणे 4 रूट 2 आ जाए तो इसका क्या होगा जैसे देखिए, इसका देखिएगा, इसका उसी प्रकार फिर होगा जैसे इसका 4 पंचे 20 और रूट के अंदर 2 2 है तो 2 गुणे 2 तो ये क्या बन जाएगा 20 रूट के 4। अब 20 रूट के 4 हमें मालूम है किसका है, 4 किसका है 2 का, तो 20 और गुणे 2 तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 40 बन जाएगा नहीं। देखिए हमारा मतलब कि आपको हर प्रकार से रूट के सारे क्वेश्चन समझाने का हमारा वादा है। ये नहीं कि आपको वही क्वेश्चन समझाएं जो आपको आते हो, ये हमको नहीं आता है कि आपको वही क्वेश्चन एकदम आपको वही आप सिंपल से बता दें, आपको कठिन जब आ जाए तो आपको नहीं है, ऐसा हमारे अंदर नहीं है। हम आपको सारे क्वेश्चन बताएंगे। जैसे देखिए 2 रूट 3 और गुणे 3 रूट 3, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन लगेंगे। जैसे देखिए इनमें से क्या होगा 3 दूनी 6 और रूट के अंदर 3 का गुणा होगा नहीं तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा 9 और 9 किसका वर्ग है 3 का है तो इसका मतलब 3 तो ये क्या बन जाएगा 18। तो आपको 36 का 18 होता है। तो गुणा भी आपको समझ में आ गया होगा, गुणा समझ में आ गया नहीं, रूट का जोड़ घटाना गुणा समझ में आ गया। अब बात करेंगे रूट के भाग की। जिस प्रकार आपको भाग गुणा भाग जोड़ घटाना आया है उसी प्रकार भाग भी हम सिखा रहे थे। आपने इतनी देर तक वीडियो को देखा है तो कम से कम एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको भी समझ में आया होगा। ये हमारा वादा है कि हम बिल्कुल अच्छे से आपको समझा दिया है। अब बात करेंगे भाग की। जैसे देखिए आप 2 भागे 2 करते हैं तो इसका मतलब 1 होता है, उसी प्रकार रूट 2 भागे 2 कर दिया जाए तो इसका मतलब भी 1 ही होगा। इसका इस भांति लिखने से मतलब कि 2 जैसे लिखा है 2 भागे 2 तो इसका मतलब 1 है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब कि 2/2 लिखा हुआ है। इसी प्रकार इसका देखिएगा, जैसे देखिए ये लिखा है तो इसका √2 अपान √2 तो इसका मतलब इससे ये कैंसिल तो 1 बचेगा नहीं तो इसका आंसर कितना आएगा 1। निर्धारित नहीं है कि आपको संख्या वही आ जाए, आपको जिस प्रकार आपने साधारण का भाग किया था उसी प्रकार ही रूट का लगेगा। बस सिंपल आपको रूट के अंदर की वैल्यू देखनी है, बाकी बाहर की आपको नहीं देखनी। जैसे देखिएगा ये आपकी 25 रूट के 5 है भागे 5 रूट के 5 है। तो ऐसे कैसे करेंगे तो देखिए इसका भी उसी प्रकार होगा 25 रूट के 5 अपान 25। इनको अलग करिएगा और इनको देखिएगा, इनको 1 में कर लीजिएगा 5/5 तो देखिए 5 है तो 5 × 5 = 25 तो ये आएगा 5 और ये भी कट जाएगा 1 बार में तो 1 आ जाएगा तो इसका आंसर 5 होगा। 5 होगा नहीं। अब देखिए सबके रूट के अंदर की वैल्यू देखनी है, बाहर की वैल्यू नहीं देखनी है कि बाहर कितना है, रूट के अंदर की वैल्यू हमें देखनी है कितना इसकी वैल्यू आ रही है। अब अगर इसी प्रकार इसका चेंज हो जाए,
इसमें अगर चेंज हो जाए तो क्या करेंगे? जैसे देखिए 20 3 और भागे 2 रूट 2 कर दें। तो अब इसका कैसे करेंगे? देखिए इसको बाहर वाला उसी प्रकार बाहर वाले के साथ कर देंगे और इसका 3/2। तो ये कितना होगा? 10 होगा नहीं, रूट 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। कितना? 10/√3/2, वो 10 रूट 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको भाग भी समझ में आ गए हैं किस प्रकार रूट का भाग करते हैं। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सब कुछ बेहतरीन लगा होगा। और इसी के साथ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा, हमारा दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया होगा। अब मिलेंगे इसी प्रकार मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी बेहतरीन तैयारी कराने के लिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।